आसमान को छूती हुई इमारतें और उनसे ऊपर बढ़ता हुआ उनका रेट, हर दिन किसी नए प्रोजेक्ट का लॉन्च होना, रातों रात पूरे प्रोजेक्ट का सोल्ड आउट होना, बढ़ती हुई हाई एंड लग्जरी सेगमेंट के घरों की डिमांड। तो क्या सच में ये एक बबल है? नमस्कार दोस्तों, क्या गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट एक बबल है जिसके फटने से पूरी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो जाएगी? काफी यूट्यूबर्स ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक बबल है जो कभी भी फट सकता है। अच्छा, तो चलिए कुछ एक्चुअल फैक्ट्स पर बात करते हैं। गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के बूम होने का रीजन है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्सिमिटी टू दिल्ली एंड व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज। एज पर रिपोर्ट दिल्ली एनसीआर के 60% ऑफिस गुड़गांव में ही सिचुएटेड हैं एंड ईयर ऑन ईयर ऑफिस स्पेस की डिमांड 25% तक बढ़ती जा रही है। गुड़गांव में 350 प्लस फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्रेजेंस को, और इन्हीं कंपनी की प्रेजेंस से गुड़गांव में लग्जरी रेजिडेंशियल की डिमांड इंक्रीज होती रही है। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने कहा है, अगर देश का विकास करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो उसमें सबसे आवश्यक 4 चीजें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसलिए हमारे देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना होगा। अगर हमें किसी भी सिटी, स्टेट या कंट्री को डेवलप करना है तो सबसे पहले वहां की रोड कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करना इंपॉर्टेंट है। रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने से आसपास की लोकेशन का प्राइस अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिमांड, और यही सेम हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे रनिंग हुआ, वहां की प्रॉपर्टीज का प्राइस ऑटोमेटिकली डबल हो गया एंड इट इज कॉमन। अगर आपको अच्छी फैसिलिटी, अच्छी रोड कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको उसके लिए पे तो करना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा पीछे है। लेकिन अब हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी कमान जीएमडीए के हाथ में दे दी है। अब जीएमडीए ने काफी हद तक चीजों को सही किया है एंड रिसेंटली जीएमडीए को 2800 करोड़ एलोकेट हुए हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले डिकेड में 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। काफी मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि डीएमआईसी, मेट्रो कनेक्टिविटी एक्सेट्रा, जो कि इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स दोनों को ही अट्रैक्ट करते हैं एंड कंटिन्यूसली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई सिटी नेशनल कैपिटल के सराउंडिंग में है तो ऑटोमेटिकली वहां की प्रॉपर्टी का प्राइस 20 to 30% एप्रिशिएट हो जाता है, और यही कुछ गुड़गांव के साथ हुआ। गुड़गांव की इजी कनेक्टिविटी थी दिल्ली से थ्रू NH8 एंड येलो लाइन मेट्रो, तो ये लोकेशन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पज से फर्स्ट चॉइस बन गई। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट अपने लग्जरी प्रोजेक्ट्स एंड वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज की वजह से ही जानी जाती है। कोविड के बाद रेजिडेंसेस की रिक्वायरमेंट थी कि प्राइवेट लिफ्ट लॉबी हो, गेटेड कम्युनिटी हो, लार्ज बालकनीज हो, ग्रीनरी हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए डेडिकेटेड वर्क एरिया हो एंड नियर बाय में हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, एंड इन्हीं सारी फैसिलिटीज की वजह से प्रॉपर्टीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में गुड़गांव के लग्जरी होम्स की डिमांड 20% बढ़ गई है विद एवरेज प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब बात करते हैं लैंड के बारे में, बिकॉज लैंड अवेलेबिलिटी प्लेज ए मेजर रोल इन प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड गुड़गांव में न्यू डेवलपमेंट के लिए लैंड बहुत लिमिटेड है, स्पेशली इन प्राइम लोकेशन। कम लैंड होने की वजह से लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हाई हो गई है, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करती है प्रॉपर्टी के प्राइस को। हुडा का कहना है कि पिछले 1 डिकेड से गुड़गांव में जमीन की कीमत हर साल 15 से 20% बढ़ती जा रही है। गुड़गांव हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम सिटीज में से एक है और 9th बिगेस्ट टैक्स पेइंग सिटी है, और इसी रीजन से यहाँ के लोगों की प्रीमियम सेगमेंट हाउसिंग में परचेजिंग पावर भी काफी हाई है एंड गुड़गांव का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल काफी हाई है। अकॉर्डिंग टू एनआरओ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 5 सालों में एवरेज 10 to 12% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्राइस एप्रिशिएट जो हुआ है ऑल ओवर इंडियन सिटीज में से वो गुड़गांव सिटी में ही सबसे ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइड रोड नेटवर्क्स एंड वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट ने प्रीमियम सेगमेंट में मुंबई रियल एस्टेट को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब बात कर लेते हैं 2024-25 में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं फॉर ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल मार्केट इन गुड़गांव। इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में
11 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट करे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 1.3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है विद अ टेन्योर ऑफ 50 years to maintain continuous investment and stability in state level development projects, and government plan कर रही है to increase low housing and affordable housing segments के sectors को। So let's discuss some points जिसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे ये एक बबल है या रियल एस्टेट मार्केट में और तेजी आएगी। फर्स्ट वन इज अनसस्टेनेबल प्राइस राइज। इसका मतलब है अगर एकदम से बहुत कम टाइम में किसी प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो वो एक इंडिकेशन है मार्केट क्रैश का या फिर मार्केट में करेक्शन आने का। जी हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट सही है। अगर प्राइस किसी रीजन की वजह से इंक्रीज हुई है देन मार्केट क्रैश नहीं हो सकती। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा था, प्रॉपर्टीज के प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पर जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ अब प्राइस में एक क्विक हाइक आई थी। रीजन है दिल्ली और गुड़गांव की एक सीमलेस कनेक्टिविटी का ओपन होना, तो उस लोकेशन पर रहना लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई। एंड फिर हुआ ये कि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो प्राइस में तो हाइक आनी ही थी। एंड द सेकंड पॉइंट इज ओवर सप्लाई ऑफ हाउसिंग एंड डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस। इसका मतलब है अगर मार्केट में काफी सारी अनसोल्ड इन्वेंटरीज हो और लेने वाला कोई ना हो तो भी मार्केट में स्लो डाउन आ सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट एकदम सही है, पर क्या सच में ऐसा गुड़गांव में हो रहा है? यहाँ इन्वेंटरीज विद इन अ वीक सोल्ड आउट हो जाती हैं। अभी रिसेंटली में सिग्नेचर ग्लोबल का एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसमें डेवलपर का कहना है कि उन्हें यूनिट से डबल ईओआईज रिसीव हुए हैं एंड स्टार्टिंग टिकट साइज जो था वो अराउंड 4.5 करोड़ था। यह न्यूज 13 जून 2024 की है। दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव वो सिटी है जिसकी डिमांड ऑलवेज हाई रही है और यूनिट की शॉर्टेज ही प्राइस को हाइक कर रही है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ओनली इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट। अगर मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसमें सिर्फ इन्वेस्टर्स ही एंट्री कर रहे हैं और एंड यूजर्स ना के बराबर है तो ये भी एक साइन है मार्केट में स्लो डाउन आने का। बिकॉज काफी इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म पीरियड ट्रेडिंग के लिए लिमिटेड अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर मार्केट में एंड यूजर ही नहीं रहेगा तो इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग कैसे होगी? मींस उनकी प्रॉपर्टी का बायर ही नहीं मिलेगा और ना ही उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पास फर्दर पेमेंट के लिए फंड्स का अरेंजमेंट है। ऐसी सिचुएशन में बुकिंग का कैंसिल होना कंफर्म्ड है और बिल्डर्स को रिक्वायर्ड फंड नहीं आएंगे। अगर ऐसा मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के साथ इश्यू होगा तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट विल स्टक ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव साइन है। बट इफ यू नो, गुड़गांव मार्केट में एंड यूजर्स की प्रेजेंस ऑलमोस्ट 60 to 70% है और कुछ प्रोजेक्ट्स में तो 100% एंड यूजर है, लाइक आशियाना अमारा 93 जिसका फेज 3 सिर्फ 15 मिनट में सोल्ड आउट हो गया था। दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर इन्वेस्टर्स बिकॉज यहाँ 4 ईयर का लॉक इन पीरियड है। बिफोर रजिस्ट्री यू कांट सेल योर यूनिट। सो यही रीजन है गुड़गांव रियल एस्टेट का फ्यूचर अभी भी काफी ब्राइट दिख रहा है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज पॉलिटिकल क्राइसिस एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इशू। Some factors are just out of everybody reach which directly do impact on मार्केट वेरी सडन। जैसे कि अगर किसी गवर्नमेंट का विजन है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना और उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट काफी स्कीम्स और फंड्स एलोकेट कर चुकी है जो मार्केट को पॉजिटिव अप्रोच देने के लिए काफी बड़ा फैक्टर है। देन सडन इफ दैट गवर्नमेंट फेल्स टू मेंटेन देयर गवर्नेंस और वो सरकार किसी भी इशू की वजह से पावर में नहीं रहती है तो मार्केट में सडन स्लो डाउन आना कंफर्म होता है। बिकॉज न्यू गवर्नमेंट की थिंकिंग प्रोसेस और पॉलिसीज टोटली डिफरेंट होती हैं और उनको इम्प्लीमेंट होने में काफी टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रीवियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट काफी टाइम के लिए स्टक हो जाते हैं। बट अभी जैसा हम सब जानते हैं अभी सेंटर में एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, सो कोई भी चांस नहीं है नेक्स्ट 4-5 इयर्स पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का। सो ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो इंश्योर करता है मार्केट विल गो बेटर इन कमिंग फ्यूचर। कभी भी मार्केट सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, काफी सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होने पे ही मार्केट क्रैश करती है। इन सब फैक्ट्स एंड नंबर्स बताने के पीछे एक ही कारण है कि आप खुद मार्केट की डायरेक्शन को समझ पाओ और सही समय पे सही डिसीजन ले पाओ। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट। 2024 गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में काफी पोटेंशियल है। काफी नए स्टार्टअप के हेड ऑफिस गुड़गांव में हैं, जिनकी वजह से ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ रही है और उनके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उनके रहने के लिए न्यू हाउसेस की डिमांड क्रिएट हो रही है। एज पर डेटा 2031 तक एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ गुड़गांव इज 42 lakh. On an average, supply of housing by 2027 is 55,000 units per year and additionally 4.3 lakh families needs houses by 2031. कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में इन्वेंटरीज की कमी है। अभी आपने सुना ही होगा गुड़गांव में 2.5 to 3 CR के नीचे कुछ भी नहीं मिलता, तो आपको लग रहा है कि एकदम से इतनी हाइक कैसे आ सकती है। इसीलिए सबका कहना है कि यह एक बबल है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऑन एन एवरेज एक 3 BHK का यूनिट का स्टैंडर्ड साइज
1500 टू 2000 स्क्वायर फीट का होता था, जो कि एक डिसेंट साइज था। और अब 3 BHK का साइज डेवलपर्स ने इंक्रीज करके 2500 टू 3000 स्क्वायर फीट कर दिया है। इससे डेवलपर्स को तो काफी इजी हो जाता है यूनिट को सेल करना, और यही रीजन है मार्केट में 3 CR से नीचे कुछ नहीं मिलने का। 1 से 3 CR के बायर मार्केट में काफी हैं, तो डेवलपर्स को इस चीज को समझना चाहिए और एक डिसेंट स्टैंडर्ड साइज में एक इन्वेंट्री लॉन्च करनी चाहिए। तो जिस हिसाब से गुड़गांव की डेवलपमेंट हो रही है, मुझे नहीं लगता रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी क्रैश या स्लो डाउन आएगा। हाँ जी, एकदम से प्राइस हाइक के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है। डेवलपर्स की तरफ से आपको काफी न्यू स्कीम एंड डिस्काउंट भी ऑफर होंगे। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में अभी स्कीम्स हैं वो काफी बेनिफिशियल होंगी, उन्हें काफी अच्छे डिस्काउंट पे यूनिट मिल जाएंगी। बट जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। एंड यूजर भी इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है। एंड एंड यूजर स्पेशली अपना नया घर लेने से पहले थोड़ी रिसर्च करें, एंड जिस भी एरिया में आप घर ले रहे हैं वहां पर देखें कि फ्यूचर में डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करना। सो गाइस, आई होप आपको प्रॉपर इनसाइट्स गुड़गांव रियल एस्टेट के समझ आए होंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,